गीज़र परचेस करने से पहले हम लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग घर पे कितने लोग हैं, उसी हिसाब से आपको गीज़र परचेस करना चाहिए। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, अगर आपके घर पे 2 लोग हैं तो आप लोगों के लिए 6 लीटर का गीज़र बिल्कुल सही रहेगा। अगर 4 लोग हैं तो आप लोगों के लिए 10 लीटर का बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप लोग 8 लोग हैं या फिर 10 लोग हैं तो आप लोग 15 या फिर 25 लीटर का इजीली ले सकते हैं, कोई तरह का इशू नहीं है। मतलब अगर आप 8 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको 25 लीटर का गीज़र बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन 8 से अगर कम लोग हैं तो आप लोग लास्ट 15 लीटर का ले सकते हैं, कोई तरह का इशू नहीं है। लेकिन अगर आप किचन के लिए लगा रहे हो तो किचन के लिए बेसिकली 3 लीटर का बहुत ज़्यादा होता है। 3 लीटर का आप लोगों के ईजिली काम में आने वाला है। तो ये आप समझ गए कि आप कितने लोग हैं, उस हिसाब से गीज़र परचेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब मैं इस वीडियो में आप लोग कंपनी बताने वाला हूँ, कौन से कंपनी के लिए गीज़र आप लेते हो तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सर्विस वगैरह आप लोगों को फास्ट देखने को मिल पाएगा। जो गीज़र का मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप लोगों को तीन गीज़र बताने वाला हूँ। ये तीनों गीज़र काफ़ी बेस्ट है, प्लस इसका हीटिंग जो एलिमेंट है वो हमेशा लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, कोई तरह का इशू इसमें नहीं आएगा। सबसे पहले गीज़र के बारे में लोग बात कर लेते हैं, जो हमारा आता है हैवेल्स गीज़र। हैवेल्स गीज़र के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वारंटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वारंटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो 7 ईयर्स का वारंटी आपको टाइम का मिलेगा, 4 ईयर का वारंटी आपको हीटिंग एलिमेंट का मिलेगा। मेनली हीटिंग एलिमेंट ही ज़्यादातर ख़राब होता है, जिसके वजह से अर्थिंग वगैरह का भी इशू हो जाता है। ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर आप हैवेल्स कंपनी का गीज़र ले रहे हो तो आपको 4 साल का हीटिंग एलिमेंट का वारंटी देखने को मिल पाएगा। 2 ईयर्स का वारंटी आपको पूरा प्रोडक्ट का देखने को मिल पाएगा, मतलब प्रोडक्ट में आपका लाइट वगैरह ख़राब हो या फिर एलिमेंट ख़राब हो या फिर कोई भी इंटरनली पार्ट ख़राब होता है, थर्मोस्टेट वगैरह, सारा आपको 2 साल के वारंटी के अंदर कवर हो जाएगा, कोई तरह का इशू नहीं आएगा। ईजी वे में आपका काम होगा। प्लस अगर आप हैवेल्स से गीज़र लेते हो तो आपको सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट देखने को मिल पाएगा। 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पास टेक्नीशियन पहुंच जाएगा। भाई सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट मिलता है, क्योंकि हैवेल्स कंपनी, हैवेल्स सर्विस जिसके पास भी है उन लोगों के पास थोड़ा प्रेशर रहता है, क्योंकि कंपनी तरफ से ही ये रिकमेंड किया रहता है कि हमारा जो भी इंस्टॉलेशन का रिकमेंड है वो हमारा फास्ट होना चाहिए। कंपनी से बेसिकली सभी सर्विस सेंटर को बताया जाता है। तो सर्विस सेंटर जिनके पास भी रहता है हैवेल्स कंपनी का, वो लोग फास्ट से फास्ट सर्विस देने का पूरा कोशिश करते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर। जब हैवेल्स कंपनी कोई प्रोडक्ट ले लो, चाहे आपका कूलर हो या फिर आपका गीज़र हो या फिर आपका मिक्सर वगैरह हो, सारे में आप लोगों को हैवेल्स कंपनी का सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिल पाता है। तो अगर आप हैवेल्स कंपनी का गीज़र लेने चाह रहे हो तो ईजी में आप ले सकते हो। प्लस ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रहता है, और आप लोगों को इस मॉडल में आप लोगों को अलग अलग वेरिएंट भी देखने को मिल पाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं हैवेल्स से गीज़र अगर आप लेते हो तो आप लोगों को मोंजा मॉडल भी मिल जाएगा, एडोनिया मॉडल भी मिल जाएगा, इंस्टोनिया मॉडल भी मिल जाएगा, इंस्टोनिया प्राइम भी मिल जाएगा, ट्रोइका मॉडल आया हुआ है वो भी आपको देखने को मिल पाएगा। मतलब आप लोगों को अलग अलग मॉडल भी आपको देखने को मिल सकता है। भाई अलग अलग लाइट, अलग अलग डिज़ाइन के साथ देखने को मिल पाएगा अगर आप हैवेल्स से गीज़र लेते हो तो। लेकिन अगर हम हैवेल्स गीज़र का प्राइस का अगर हम बात करेंगे तो प्राइस भी इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है प्राइस में। आप लोगों को बाकी का गीज़र के हिसाब से आप लोगों को इस गीज़र में प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल पाएगा। एग्जाम्पल में हम समझते हैं, अगर आप 15 लीटर का गीज़र ले रहे हैं, नॉर्मली 15 लीटर का गीज़र ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, 15 लीटर के गीज़र में ले रहे हैं तो आप लोगों को 6 से 8 हज़ार के बीच इजीली आपको देखने को मिल पाएगा 15 लीटर का गीज़र, जो कि सफिशेंट रहता है। अधिकतर लोग 15 लीटर का ही गीज़र परचेज़ करते हैं। मैं जब इंस्टॉलेशन करने के लिए जाता हूँ तो भाई 10 लीटर 6 लीटर बहुत कम ही लोग लेते हैं, ज़्यादातर 15 लीटर लेते हैं, क्योंकि प्राइस में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। इसी कारण से सभी लोग 15 लीटर का गीज़र परचेज़ करते हैं। तो आप परचेज़ अगर करना चाह रहे हैं तो आपको 6 से 8 हज़ार के बीच में इजीली मिल जाएगा। अगर आप 25 लीटर का लेना चाह रहे हो तो 25 लीटर का 9 से 14 हज़ार के बीच इजीली आपको देखने को मिल पाएगा। बाकी मॉडल वाइज डिपेंड है, स्टार रेटिंग का वाइज डिपेंड है। इतना पैसा आप देते हो तो आपको इस हिसाब से ये गीज़र मिल जाएगा, कोई तरह का इशू नहीं देखने को मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप एडोनिया गीज़र लेते हो जो कि ऑटोमेटिक डिस्प्ले में आप लोगों को देखने को मिल पाता है, जिससे आप रिमोट से ऑपरेट करते हो, तो भाई उसमें क्या होता है कि कुछ सामान या पार्ट्स वगैरह अगर ख़राब होता है तो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो अपने हिसाब से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अगर आप पैसा लगाना चाहते हो आने वाले समय में, पीसीबी वगैरह ख़राब होता है तो आप इजीली ले सकते हो। डिज़ाइन लुक बहुत अच्छा आपको देखने को मिल पाता है। लेकिन आप नॉर्मली लेना चाहते हो कि आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो ऑटो वारंटी होने के बाद, तो आप नॉर्मल गीज़र लोगे हैवेल्स का तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हैवेल्स का बात हो गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाकी सब गीज़र के बारे में। ऐसा नॉर्मली हैवेल्स गीज़र में एक और प्लस पॉइंट मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, उसमें जो प्लग आता है भाई, सेफ्टी प्लग, वो काफ़ी मुझे कमाल का लगता है। बाकी अदर गीज़र में वो चीज़ मुझे जल्दी देखने को नहीं मिल पाया है जो कि हैवेल्स में देखने को मिल पाया है। हैवेल्स में आप लोगों को सेफ्टी प्लग मिलता है जो कि ऑटोमेटिक वो ट्रिप कर जाता है। एग्जाम्पल में समझिए, अगर आपके टंकी में पानी नहीं रहेगा
और अगर आप गीज़र को ऑन कर चुके हैं तो उसमें सेफ्टी बल्ब क्या करेगा, ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा, या फिर हाई वोल्टेज आएगा तब भी आपको ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा, या फिर इंटरनली शॉर्ट रहेगा तब भी आपका वो ट्रिप कर जाएगा। एमसीबी टाइप का वो काम करता है। तो भाई ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है कि हैवल्स का प्लग भी सेफ्टी प्लग देखने को मिल पाता है जो अपने गीज़र को अच्छे तरीके से सेफ रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है। बाकी स्टेनलेस स्टील के साथ आता है, इसका जो ड्रम रहता है वो आपका स्टेनलेस स्टील है, जिससे आपका क्या होगा, लॉन्ग लाइफ रहता है, जल्दी आपका लीकेज का भी चांसेस नहीं होता है। और इसका जो हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट काफ़ी कमाल का है, रस्ट वगैरह आयरन वगैरह से वो बाकी बहुत ज़्यादा सेफ रखता है, जिससे आपका क्या होगा, एलिमेंट जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो भाई लॉन्ग लाइफ गीज़र है, पैसा थोड़ा लगाना चाहते हो तो आप हैवल्स गीज़र की तरफ इजली जा सकते हैं। हैवल्स गीज़र मुझे तो काफ़ी बेस्ट लगता है ऑल सारी चीज़ के हिसाब से, और आपको सारा एसेसरीज भी प्रोवाइड करता है। कोई भी चीज़ आपको अलग से परचेज़ नहीं करने पड़ेगा, ना ही पाइप, नहीं फास्टनर वगैरह, या फिर ना ही उसका स्टैंड बैक साइड में, सारा आपका इंक्लूड मिलता है। तो ये तो हमारे हैवल्स का बात हो गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रम्पटन के बारे में, जो क्रम्पटन भी काफ़ी बेस्ट गीज़र है। इस गीज़र की तरफ भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप क्रम्पटन गीज़र को लेना चाह रहे हैं तो क्रम्पटन गीज़र को ईजिली आप ले सकते हो। ये भी आपको अलग अलग मॉडल में देखने को मिल पाएगा, सोलेरियम देखने को मिल पाएगा, एमिका देखने को मिल पाएगा। इस तरह का मॉडल आपको ईजिली देखने को मिल सकता है मार्केट में, तो आप इस मॉडल से कोई भी ले सकते हो। अगर हम प्राइस के बारे में बात करेंगे तो प्राइस नॉर्मली आपको हैवल्स से गीज़र से थोड़ा सा कम प्राइस देखने को मिल पाएगा। जैसे आपको 5 से 8 हज़ार के बीच में आपको 15 लीटर का गीज़र देखने को मिल पाएगा। अगर आप 25 लीटर का लेना चाह रहे हो तो 25 लीटर का ईजिली आपको 8 से 10 हज़ार के बीच में देखने को मिल सकता है। कोई तरह का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 10 हज़ार से कम में ही देखने को मिल पाए आपको 25 लीटर का गीज़र। बाकी मॉडल वाइज भी डिपेंड है और स्टार रेटिंग पे भी डिपेंड करता है कौन सा गीज़र आप ले रहे हो। नेक्स्ट चीज़, इस गीज़र में आप मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है कि इस गीज़र में आप लोगों को सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिल पाएगा। जिस तरह से हैवल्स में फास्ट देखने को मिल पाता है, सेम वही चीज़ आप लोगों को क्रम्पटन गीज़र में भी सर्विस फास्ट देखने को मिल पाएगा। आप लेकिन ये चीज़ नोटिस करोगे, जब आप गीज़र लेते हो तो आपको माइंड में ये रखना है कि आप जिस दुकान से ले रहे हो या फिर ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो आपको सर्विस सेंटर पता लगाना होगा कि ये गीज़र अगर मैं ले रहा हूँ तो इसका सर्विस मुझे इस जगह पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्विस के हिसाब से ही आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। नॉर्मली हैवल्स का तो भाई हर जगह पे अवेलेबल होता है, तो क्रम्पटन को भी आपको इस चीज़ का पता रखना है कि आप जहाँ से ले रहे हो तो उस जगह पे आपको सर्विस सेंटर अवेलेबल हो, तभी आप इस गीज़र को परचेस करना, ठीक है। ऐसे नॉर्मली मेरा तो कहना यही है कि सभी गीज़र लेने से पहले आप सर्विस सेंटर का पता लगा लो, क्योंकि सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गीज़र ले रहे हो, ख़राब हो गई तो भाई सर्विस भी आपको ईजिली चाहिए होता है, तो सर्विस सेंटर पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस गीज़र को परचेस करना। बाकी अगर इसे वारंटी के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो वारंटी भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल पाएगा। 5 ईयर्स का वारंटी आपको मिलेगा टैंक का, और 2 ईयर्स का वारंटी आपको मिलेगा प्रोडक्ट का। इस गीज़र में फ्रेंड्स आपको 8 बार प्रेशर देखने को मिल पाएगा, मतलब प्रेशर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल पाता है। अगर आप गीज़र इंस्टॉलेशन करवा रहे हो हैवल्स का या फिर क्रम्पटन का या फिर अदर कोई भी, तो उसमें इनलेट बल्ब एक आता है, उसे आप ज़रूर से ज़रूर लगाओ, जिससे आपका पानी रिटर्निंग नहीं जाएगा, प्लस पानी का प्रेशर को वह कंट्रोल करता है। इनलेट बल्ब एक आता है, ठीक है, सेफ्टी बल्ब भी उसे हम कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर इंस्टॉलेशन करवाने के थ्रू आप लगवाओ। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि आपका टंकी बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है, टंकी एकदम सटा हुआ है, जहाँ पर आप लगा रहे हो उसी के ऊपर टंकी रखा हुआ है, तो अगर आप सेफ्टी बल्ब लगाओगे इनलेट बल्ब तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप सेफ्टी बल्ब नहीं लगाना, नहीं तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम आएगा, जिससे आपका नल जब आप खोलेंगे पानी के लिए तो आपको बहुत ही कम देखने को मिल पाएगा। तो इस हिसाब से आपको सेफ्टी बल्ब नहीं लगाना चाहिए। बाकी ये इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने हिसाब से इसको देख सकते हो, कोई तरह का इशू नहीं है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम क्रम्पटन के बारे में बात करें तो क्रम्पटन में भी आपको हीटिंग एलिमेंट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल पाता है। हीटिंग एलिमेंट भी इसका लॉन्ग लाइफ है, जैसे रस्ट वगैरह से बताता है, पानी में अगर आयरन रहता है उससे भी वो सेफ रखता है, मतलब आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इस हिसाब का इसे डिज़ाइन वगैरह है, इस तरह से इसका मजबूती दिया हुआ है इंटरनली, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट भी काफ़ी बढ़िया हमें क्रम्पटन के गीज़र में देखने को मिल पाता है। प्लस अगर टंकी के बारे में बात करें, टंकी भी काफ़ी हेवी टंकी है, जल्दी लीकेज के चांसेस मुझे देखने को नहीं मिल पाया है क्रम्पटन के गीज़र में। तो इजी वे में आप अगर 3 लीटर का भी लेना चाहे तो 3 लीटर का भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा, मतलब 6 लीटर का भी, 10 लीटर का भी, 25 या 15 आपको इजीली आप ले सकते हो क्रम्पटन के गीज़र में, और इसका सर्विस भी बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिल पाएगा। तो अपने हिसाब से आप इस गीज़र की तरफ भी जा सकते हैं, कोई तरह का इशू नहीं है। ईजी वे में आपको परचेस कर लीजिएगा, ईजिली आपका वो इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये हमारा क्रम्पटन का गीज़र था। अब हम लोग थर्ड गीज़र के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा आता है बजाज का गीज़र। बजाज का भी काफ़ी बढ़िया है भाई, बजाज समझ सकते हो, हमारा बजाज बहुत पुराने गीज़र है हमारा, और काफ़ी लॉन्ग लाइफ से ये चल रहा है। मतलब बजाज का बहुत ज़्यादा फ़ैन वगैरह भी आ रहा है, मिक्सर वगैरह भी आता है बजाज का, तो बजाज का भी सर्विस हमें बहुत अच्छा फास्ट देखने को मिल पाता है। अगर हम गीज़र के बारे में बात करेंगे प्राइस के बारे में, तो प्राइस भी आप लोग को बहुत ज़्यादा हाई नहीं देखने को मिल पाता है। बजाज और क्रम्पटन का प्राइस सेम रहता है, बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं रहता, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया।
5,000 से 8,000 के बीच आप लोगों को 15 लीटर मिलेगा, 8 से 10,000 के बीच में आपको 25 लीटर का देखने को मिल पाएगा। तो भाई प्राइस भी सेम आपको रहेगा, सिर्फ हैवेल्स का प्राइस थोड़ा सा आगे है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों के सामने ऐड करना चाहूँगा, अगर आप गीज़र परचेस कर रहे हो तो उससे पहले आप लोगों को 2 चीज़ें कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घर पे। पहला तो एंगल को आपके एरिया जगह पे रहना चाहिए जहाँ पर आप गीज़र को इंस्टॉलेशन करवा रहे हो। दूसरा वहाँ पर एक सॉकेट होना चाहिए 16 एम्पियर का, जो 16/6 हो, ईज़िली आपका गीज़र इंस्टॉलेशन हो सके और वहाँ पर पाइप का कनेक्शन हो सके। और जब हम लोग लाइट देंगे, पावर देंगे उसमें, तो वहाँ पर सॉकेट होना चाहिए जिससे आपका गीज़र ईज़िली ऑन हो सके। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंगल कॉक और दूसरा हमारा पानी का कनेक्शन, जिसमें होता है हमारा एंगल कॉक लगना चाहिए वहाँ पे और सॉकेट होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपका नहीं लगेगा तो भाई आपको दोबारा फिर आपको काम करवाना पड़ेगा। तो भाई ये सब काम करवाने के बाद ही आप गीज़र को परचेज़ करो, तब आपका गीज़र इजी वे में चालू हो जाएगा और आपका टेक्नीशियन जब आपके पास पहुंचेगा तो आपको पानी हीट करवा करके वो दिखा करके वहाँ से जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गीज़र परचेज़ करने पहले इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर ऐड करवा लो, लगा लो अपने एरिया अपनी जगह पर, तब आपका गीज़र प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। यहाँ तो आपको समझ में आ गया भाई, बजाज से गीज़र भी बहुत फास्ट मिलता है, सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छा मिलता है। अब इसका प्राइस के बारे में तो नॉर्मली आपको बता चुका हूँ मैं। अब इसका बात कर लेते हैं हीटिंग एलिमेंट के बारे में। नॉर्मली हीटिंग एलिमेंट जिसका रहता है बहुत ही बढ़िया तरीका का क्वालिटी का रहता है। हीटिंग एलिमेंट अगर इसमें ख़राब भी होता है तो भाई इजी वे में चेंज हो जाएगा, इजी वे में आपको पार्ट्स मिल जाएगा। पार्ट्स में बहुत ज़्यादा समय आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, चाहे आपका उसमें हीटिंग एलिमेंट हो चाहे आपका थर्मोस्टेट हो, कोई भी पार्ट्स रहता है तो इजी वे में आपका वो चेंज हो जाएगा। पार्ट्स भी बहुत फास्ट मिलेगा, अवेलेबल आपको देखने को मिल पाएगा। एलिमेंट टैंक दोनों काफ़ी बढ़िया हैं और रस्ट वगैरह आपका नहीं लगेगा, ना ही आपका अगर पानी में ज़्यादा आयरन रहता है तो हीटिंग एलिमेंट भी जल्दी आपका ख़राब होने के चांसेस नहीं रहेगा। तो ये सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करता है बजाज से गीज़र में। लेकिन बजाज से गीज़र में अगर हम लोग वारंटी के बारे में बात करें तो वारंटी भी काफ़ी आपको ठीक ठाक देखने को मिल पाता है। यहाँ पर अगर वारंटी के बारे में बात करेंगे हम लोग बजाज से गीज़र का, तो 1 ईयर्स का आपको टैंक का देखने को मिलता है, 1 ईयर्स का आपको प्रोडक्ट का देखने को मिल पाता है और 5 ईयर्स का आपको एलिमेंट का देखने को मिल पाएगा। जो कि एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा ख़राब वही होता है, तो वो चीज़ का आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी देखने को मिल पाता है। तो भाई काफ़ी बढ़िया है। बाकी अगर उसमें 1 साल के बाद अगर आपका उसका थर्मोस्टेट ख़राब होता है या फिर आपका लाइट वगैरह ख़राब होता है, सभी में ऑटो कट का सिस्टम दिया हुआ, मैं आप लोग बताना चाहूँगा। ऑटोमेटिक आपका कट ऑफ होगा, अगर ओवर हीट होता है पानी तो ऑटोमेटिक इसमें कट ऑफ लगा हुआ है, कोई तरह का इशू, कोई तरह का चिंता वाली बात नहीं है भाई। सभी गीज़र में आपको ऑटो कट का सिंपल सिस्टम देखने को मिल पाएगा। बजाज से गीज़र में भी सेम वही चीज़ है। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था आप लोगों को, अगर 1 साल का वारंटी खत्म होने के बाद बजाज से गीज़र में आपका एलिमेंट के अलावा दूसरा पार्ट्स अगर ख़राब होता है तो वो आपका चार्जेबल होगा। तो इस चीज़ का आपको माइंड में रखना कि 1 साल का ही आपको प्रोडक्ट वारंटी मिलता है, लेकिन अगर आप हैवेल्स से गीज़र लेते हो तो आपको 2 ईयर्स का वारंटी आपको प्रोडक्ट का देखने को मिल पाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वारंटी वगैरह भी, कि जिससे हमारा पैसा अच्छा खासा सेव हो जाता है। तो ये चीज़ का आपको माइंड में रख करके ही कोई भी गीज़र परचेज़ करना है। सारा चीज़ उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियरली पता पाया होगा कि गीज़र हमें कौन सा लेना चाहिए और किसका वारंटी ज़्यादा है, और प्राइस वगैरह तो ईजिली आपको समझ में आ चुका है। लेकिन गीज़र इंस्टॉलेशन करवाने से पहले आपके जगह पे 2 चीज़ लगा होना चाहिए, एंगल कॉक और आपका सॉकेट जो 16 एम्पियर का आता है। तो ये कुछ डिटेल था, ये कुछ जानकारी था जो मुझे अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना। तो उम्मीद कर वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।